हे दोस्तों, फिल्म टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि आज सनी देओल के जन्मदिन पर जाट फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किया गया है। यहाँ पर सनी पाजी काफी एंग्री लुक में एक बड़े से पंखे को लेकर खड़े हुए हैं। भाई, जब सनी पाजी हैंडपंप उखाड़ सकते हैं तो फिर ये पंखा कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी इस फिल्म को गोपी चंद मालिनी डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने वीर सिम्हा रेड्डी को डायरेक्ट किया था। 2023 में रिलीज हुई बालाकृष्णा की इस एक्शन ड्रामा फिल्म को तो आप सबने देखा ही होगा। वीर सिम्हा रेड्डी में कुछ ऐसे एक्शन सीक्वेंस थे जिसे देखकर लोगों ने अपना सर पकड़ लिया था। तब जब गोपी चंद सनी देओल के साथ फिल्म बना रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि इस फिल्म में हमें किस तरह के एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेंगे। देखो, एक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम सब एक्शन फिल्में ही देखना चाहते हैं। प्रॉब्लम कहानी से है, क्योंकि आजकल कोई ढंग की कहानी नहीं आ रही है। तो उम्मीद है कि गोपी चंद मालिनी और सनी देओल की इस फिल्म में हमें कुछ तो अलग कहानी देखने को मिलेगी। रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये फिल्म 2025 में रिपब्लिक डे के मौके पर रिलीज होगी। और जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले अनाउंस किया गया था कि रिपब्लिक डे पर लाहौर 1947 रिलीज होगी, जिसे राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है। लाहौर 1947 की शूटिंग कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी इसके पोस्ट प्रोडक्शन में थोड़ा सा टाइम लगेगा और इसी वजह से अब लाहौर 1947 रिपब्लिक डे के मौके पर नहीं रिलीज होगी। तो अगर लाहौर 1947 की रिलीज डेट हटती है तो फिर सनी देओल की फिल्म रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी के मौके पर रिलीज होगी। लाहौर 1947 को आमिर खान ने प्रोड्यूस किया है और साथ ही उन्होंने अपनी फिल्म सितारे ज़मीं को भी प्रोड्यूस किया है। सितारे ज़मीं पर पोस्टपोन हो गई है और अब लाहौर 1947 भी पोस्टपोन होने वाली है। तो खबरों की माने तो आने वाले कुछ दिनों में आमिर खान अपने इन दोनों फिल्मों की रिलीज डेट अनाउंस करेंगे। तो देखते हैं लाहौर 1947 और सितारे ज़मीं पर फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट क्या होती है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म स्काई फोर्स की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। स्काई फोर्स इसी महीने 2 अक्टूबर को आने वाली थी, लेकिन फिर फिल्म के मेकर्स ने कहा कि अब ये फिल्म 2 अक्टूबर को नहीं रिलीज होगी। क्यों नहीं रिलीज होगी तो उस बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन जैसा कि अक्षय कुमार की पिछली कई फिल्में फ्लॉप हो गई हैं, तो शायद मेकर्स ने भी सोचा होगा कि कहीं ये फिल्म भी फ्लॉप ना हो जाए। तो अब स्काई फोर्स अगले साल रिपब्लिक डे के मौके पर रिलीज होगी। जी हाँ, अक्षय कुमार की फिल्म 26 जनवरी के मौके पर सनी पाजी की फिल्म से क्लैश होगी। अब वो जाट फिल्म होगी या फिर लाहौर 1947 होगी तो वो हमें आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि लाहौर 1947 या फिर जाट रिपब्लिक डे के मौके पर रिलीज होगी। तो देखना होगा कि स्काई फोर्स का मुकाबला सनी पाजी की किस फिल्म के साथ होता है। डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने कहा है कि वो मुन्ना भाई 3 पर विचार कर रहे हैं। राजकुमार हिरानी कहते हैं, मैं कुछ स्क्रिप्ट की तलाश में हूँ और मुन्ना भाई 3 उनमें से एक है। मेरी संजय दत्त से भी बात हुई है और वो भी चाहते हैं कि मैं मुन्ना भाई 3 पर काम करूं। अभी मेरे पास मुन्ना भाई 3 की 5 अधूरी स्क्रिप्ट हैं। तो अगर राजकुमार हिरानी को मुन्ना भाई 3 की स्क्रिप्ट मिलती है तो शायद राजकुमार हिरानी की अगली फिल्म मुन्ना भाई 3 होगी। काफी बड़ी बात है, क्योंकि हर कोई मुन्ना और सर्किट की जोड़ी को दोबारा से देखना चाहता है। तो देखते हैं डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की अगली फिल्म कौन सी होती है। और खबरों की माने तो भूल भुलैया 3 के बाद फिल्म के मेकर्स भूल भुलैया 4 पर काम करेंगे। कहा जा रहा है कि भूल भुलैया 4 की प्लानिंग पहले ही हो गई है और जैसे ही भूल भुलैया 3 रिलीज होगी, फिल्म के मेकर्स चौथे पार्ट का प्री प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी इस फिल्म में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया था कि भूल भुलैया 3 के बाद डायरेक्टर अनीस बजमी नो एंट्री के सीक्वल की शूटिंग स्टार्ट करेंगे, जिसमें वरुण धवन, अर्जुन कपूर और दिलजीत दोसांझ को साइन किया गया है। तो शायद भूल भुलैया 4 2026 एंड या फिर 2027 में आ सकती है। एक इंटरेस्टिंग खबर यह है कि ली वैनल के डायरेक्शन में बनी उल्फ मैन का ट्रेलर आ गया है। उल्फ मैन को 1941 में आई दी उल्फ मैन फिल्म से रिबूट किया गया है, जिसमें क्रिस्टोफर एबर्ट के साथ जूलिया गार्नर और जेसन मुलायम अहम भूमिका में नजर आएंगे। ट्रेलर में हमें एक सर्वाइवल थ्रिलर कहानी नजर आ रही है, जिसमें हम देखते हैं कि ब्लैक को किसी का पंजा लग जाता है और वो इन्फेक्ट हो जाता है। अब ब्लैक कैसे उल्फ मैन में बदलता है और फिर कैसे उसकी वाइफ अपनी बच्ची के साथ इस जंगल में सर्वाइव करती है, ये हमें आगे इस फिल्म में देखने को मिलेगा। ट्रेलर अच्छा है तो देखते हैं कि फिल्म की कहानी कैसी होती है। ये फिल्म 17 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और कराटे किड लेजेंड्स का पहला पोस्टर रिलीज किया गया है। यहाँ इस पोस्टर में आप जैकी चैन के साथ राल्फ मैचियो को देख सकते हैं। कराटे किड लेजेंड्स की शूटिंग कंप्लीट हो गई है और अभी इसके पोस्ट प्रोडक्शन पर काम चल रहा है। कराटे किड की ये फिल्म 30 मई को रिलीज होगी, तो हो सकता है कि इसका पहला टीजर इसी साल के एंड तक देखने को मिले। जैकी चैन काफी समय के बाद एक ऐसी फिल्म में नजर आएंगे जिसे दुनिया भर में रिलीज किया जाएगा। जी हाँ, अपने यहाँ भी ये फिल्म हिंदी के साथ कुछ और भाषाओं में रिलीज होगी। तो आप दोबारा से जैकी चैन को बड़े पर्दे पर देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।